गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज है 21 नवंबर और अभी मैं हूँ पटाया में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे लोगों के जो ट्रैवल करना चाहते हैं बैंकॉक। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि मेरी जो इमिग्रेशन वाली वीडियो थी उसमें छूट गई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला जैसे वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ है, वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम बॉम्बे टू फुकेट विद 90 मिनट्स ऑफ लेओवर इन डीएमके एयरपोर्ट, विल 90 मिनट्स बी इनफ फॉर इमिग्रेशन एंड ऑल प्रोसेस। तो किसी ने पूछा है कि वो वाया फुकेट मतलब फुकेट जाएंगे वाया बैंकॉक और उनके पास सिर्फ 90 मिनट का गैप है, तो 90 मिनट काफ़ी है क्या? सबसे पहली चीज़ भाई, अगर आप फ्लाइट से उतरते हैं, अगर थोड़ा सा आप अपने अदर पैसेंजर से फास्ट चलते हैं तो इमिग्रेशन काउंटर जनरली खाली रहता है और आपका इमिग्रेशन 2 मिनट में हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आती है? जब मान लीजिए आप सबसे स्लो चलेंगे, आपकी फ़्लाइट में 200 पैसेंजर थे, अगर 10 काउंटर भी हैं तो हर काउंटर पे आपको 20 लोग मिलेंगे। अगर एक का इमिग्रेशन क्लियर होने में 2 मिनट भी लगती हैं तो आपके पास 40 मिनट का गैप हो गया। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अभी थाईलैंड इंडियन से कोई भी वीज़ा नहीं ले रहा है, आपको सिर्फ इमिग्रेशन क्लियर करना है, इमिग्रेशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। दो बातें। तीसरी चीज़ मुझे ये भी बताना था कि जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी डेट फिक्स नहीं है कि मतलब वो थाईलैंड कब आएंगे। वो तो फिक्स है थाईलैंड आना, बट ये फिक्स नहीं है कि थाईलैंड से जाएंगे कब। जैसे मेरे साथ हो रहा था, मुझे नहीं पता था मैं कब जाऊंगा यहाँ से वापस। तो मैंने क्या किया था, मैंने इक्सिगो से एक टिकट बुक की थी फुल रिफंड की, जो अश्योर्ड रहता है। उसमें कुछ मेरे 1700 रुपये या 1600 रुपये भाई बर्बाद हुए मेरे, उनका एश्योर्ड और एयरलाइन फ़ी वो कटी। बाकी मैंने टिकट की थी 11,000 रुपये की, शायद बुक 11,000 के आसपास। तो मुझे 9,500-1,000 रुपये वापस मिल गए, ये था। तो आपको अगर वो वाला ऑप्शन चूज करना है कि आपको फिक्स नहीं है, आप चाहें तो उसको रख सकते हैं अगर आपको लगे कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। नहीं तो फ्लाई के 3-4 दिन पहले तक आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। और इंडियन इमिग्रेशन जहाँ जहाँ पे हम क्लियर करते हैं ना, वो उल्टा मतलब जैसे इंडियन इमिग्रेशन वाले ने तो मेरी टिकट नहीं देखी, बट एयरलाइन जनरली आपको बोर्डिंग पास तभी देती है जब आप रिटर्न टिकट दिखाते हैं। ये किसी भी देश में जब आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए जाते हैं या ऑन अराइवल वीज़ा जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे आपको रिटर्न टिकट दिखानी मैंडेटरी होती है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब आ गई भाई थाई बात की बात कि जनरली जब हम इंडिया से आते थे थाईलैंड, तो हमारे पास 10,000 थाई बात होने चाहिए थे या हमें दिखाने पड़ते थे। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, मैंने अपने अकाउंट की एक स्टेटमेंट निकाली थी इंटरनेट बैंकिंग के वाया, मैं ले आया था। बट वो जो इंटरनेट बैंकिंग की मैंने निकाली थी वो मेरे कहीं काम नहीं आई, और ना मैंने उसको कहीं दिखाया और ना मेरे से किसी ने पूछा। मैं सीधा उतरा, उतरने के बाद इमिग्रेशन पे गया, उन्होंने पासपोर्ट और मेरी टिकट मांगी, जो जिस फ्लाइट से मैं आया था उसकी जो बोर्डिंग पास था वो बोर्डिंग पास मांगा, उन्होंने लिया। अंगूठे वो करवाए, फ़ोटो खींचा, मतलब उनके कैमरे ने फ़ोटो खींचा और बस बाहर निकल गया। और ये मेरे साथ नहीं, मेरे आगे 4 लोग 3 लोग थे, उन सबके साथ ऐसे हुआ। तो इसके अलावा और कोई भी 0% प्रोसीजर है। और जैसे दूसरे काउंटर पे 3 लोग थे, उसके अलावा उस काउंटर पे 3 लोग थे, मैंने कहीं पे भी किसी से एक भी सवाल पूछते हुए नहीं देखा। इवन ना कोई होटल बुकिंग, ना कुछ और, कुछ भी नहीं। मैं खुद प्लान करके आया था कि मेरा मेरा खुद का ये था कि भाई हाँ चलो होटल बुकिंग मांगेंगे या ये मांगेंगे वो मांगेंगे, सारी चीज़ें थी दिमाग में, बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन है कि 10,000 था, ये बात बिल्कुल नहीं लेके आने। और किसी ने पूछा था कि पैसे कहाँ से एक्सचेंज कराऊँ। देखो, इंडिया से मैंने पैसे एक्सचेंज के लिए पूछा था, तो इंडिया में मेरे को उनके चार्जेस ज़्यादा लग रहे थे, फिर आना जाना, और उनको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए जितने इमिग्रेशन वाले नहीं मांगते। ये मतलब रिटर्न टिकट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, पासपोर्ट कॉपी दो, वो दो, ठीक है। वो था, तो मैंने क्या किया, मैं सिंपल यहाँ पे आया, आते ही बस इतना इतना करना कि आप अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर लो घर से ही। क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी आप लेके आना चाहते हो, उसके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होगी, एयरपोर्ट पे आओगे
तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो ट्रैवल कैसे करोगे, इंडियन पैसे तो यहाँ पे चलेंगे नहीं। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने अपने एटीएम की ट्रांजैक्शन मेरी ऑन थी, ऑन होने के बाद मेरे पास तो 990 बात थे वैसे, तो पहले वाले बचे हुए थे, तो मैंने अपनी सिम ली। सिम लेने के बाद फिर जो पैसे निकाले मैंने तकरीबन 10,000 था ही बात, और उसमें मुझे सिर्फ जो कन्वर्जन फ़ी है, कुछ कुछ एटीएम वो भी ले लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसे एटीएम से पैसे ना निकालो जो कन्वर्जन फ़ी ले रहा है। आपको जब आप पैसे निकाल रहे हो ना, तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा कि आपके अकाउंट से टोटल कितने पैसे कटेंगे। तो 220 थाई बात स्टैंडर्ड फ़ी होती है, जो 10,000 थाई बात पे आपको लगती है। वो लगभग मेरे को लगता है 500 रुपये के आसपास होते हैं अपने इंडियन। तो मैं तो वही यूज़ कर रहा हूँ और मुझे उससे बेस्ट कुछ नहीं लग रहा। तो आई होप मतलब आपके सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन है इमिग्रेशन से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। और ये जो अभी थाईलैंड ने जो इंडिया को अलाउ किया है वो 10 मई 2024 तक अलाउ किया है। 10 मई 2024 तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपने 10 मई को भी एंटर किया थाईलैंड में तो वो एलिजिबल है। और आई थिंक ये अगर टूरिस्ट का रिस्पॉन्स अच्छा है तो एक्सटेंड होगी। पहले भी जब 2019 में भी कितनी बार एक्सटेंड हुआ था वीज़ा, फ्री वीज़ा दिया था तब, मतलब फ़ीस माफ़ कर दी थी, लेकिन आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। बट अब की बार ना आपको फ़ोटो लेके आना है ना कुछ और चाहिए। और उसके अलावा और एक चीज़ बता दूं, मैं इसके लिए वैसे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ये देखो भाई, 15 प्रो मैक्स लिया है मैंने यहाँ से, और ये मुझे दुबई से भी सस्ता पड़ा, बहुत सस्ता पड़ा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, तो वो देखना आप कि कितना प्राइस है, कैसे ले सकते हैं। आईफोन लवर्स के लिए तो मेरे को बेस्ट लग रहा है ये। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और कुछ भी क्वेश्चंस रहें प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। चलो फिर, बाय बाय।